पर आपको लगता है कि जो बांकीपुर में प्रशांत किशोर के अलावा कोई अगर खड़ा होता है, ठीक है, उसके जीतने की भी संभावना है जनसुराज में? क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि पब्लिक क्या सोचेगी, मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि हमने बीजेपी का पावर देखा है। नॉट जी अबाउट डेमोक्रेसी, जनता तो बाद में डिसाइड करती है, पहले बीजेपी की पावर डिसाइड करेगी, राइट? क्योंकि आप किसी भी आदमी को अगर आप टिकट देते हो, ठीक है, तो पहले तो उसको पुलिस झेलना पड़ेगा, उसके पूरे फैमिली को पुलिस झेलना पड़ेगा, उसकी ईडी, इनकम टैक्स सारे देखने पड़ेंगे, राइट? तो कोई भी आदमी अगर खड़ा होता है, ठीक है, क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? तो कोई दूसरा अगर जनसुराज से खड़ा होता है, तो क्या उसके पास कोई चांसेस भी है यहाँ पे? देखिए, चांसेस की जहां तक बात है, अभी सिर्फ एक विधानसभा का इलेक्शन होना है जिसमें पूरी की पूरी जनसुराज पार्टी और फिर प्रशांत किशोर जी खुद उस एक सिंगल सीट पर फाइट करेंगे। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता कि जो कोई एक कैंडिडेट जो होगा ना, जो भी पावरफुल कैंडिडेट होगा, वो कोई भी कैंडिडेट प्रशांत किशोर जी के अलावा भी कोई कैंडिडेट हो ना, वो भी जीत हासिल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते जैसे आप जान रहे हैं कि जो वहां जो बीजेपी का अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट है, और बीजेपी कभी कोई ऐसा ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहेगी ताकि वो सीट हार ना जाए। ठीक है, तो ऐसा जरूर संभावना बनेगा जो कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना हो जो लास्ट मोमेंट में बीजेपी से मिल जाए, या उसको एक्वायर कर ले, या उसको किडनैप करके अपने सिस्टम में मिला ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं जितना समझता हूं, जो प्रशांत किशोर जी को ही ये सीट लड़नी चाहिए, ताकि बीजेपी को भी लगे और पूरी बिहार के सिस्टम्स को लगे जो हाँ, इस पार्टी में भी कैपेबिलिटी है और जनता की आवाज विधानसभा तक पहुंचेगा। तो मैं मानता हूं कि जो जनसुराज पार्टी से अगर प्रशांत किशोर जी लड़े तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको एक एक्वायर करना इज इम्पॉसिबल, राइट? उनको चुप कराना इज इम्पॉसिबल। पॉजिटिव छवि अगर उन जितना है प्रशांत किशोर जी का पूरे बिहार में, कैश करने का बहुत बेस्ट तरीका है। तो आई थिंक कि प्रशांत किशोर जी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस बांकीपुर। लोग बाकी तो जनता वोट करती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग पार्टी को वोट करते हैं, कैंडिडेट को वोट तो करते नहीं है, जिससे हमारा लोकतंत्र का ये दशा है। तो हमेशा लोगों को ये चाहिए कि जो आप कैंडिडेट को वोट करिए, एक बार ट्राई तो करिए कम से कम। आप किसी पार्टी के छवि पे आप क्यों वोट कर रहे हैं? आप कैंडिडेट को वोट करिए। तो प्रशांत किशोर इज वन ऑफ द बेस्ट, सब तरीके से बेस्ट कैंडिडेट अगर हम देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बिहार। तो आप उस जगह पे अगर आप जनता अगर किसी व्यक्ति पे भरोसा करना चाहे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ही शुड फाइट फॉर इट। हाँ, क्योंकि अगर आप जैसे हम तमिलनाडु से कंपेयर करते हैं, लेकिन जी ऑब्वियसली विजय ने एक सीट नहीं, छोड़ो कॉन्फिडेंस में भी नहीं आया कि एक सीट पे लड़े, राइट? उन्होंने 2 सीट पे लगा, तो आई थिंक उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगाया था। तो लास्ट इलेक्शन पे जनता ने क्या सोचा वो तो अलग बात है। इस चीज पे हम आपको थोड़ा सा ये करेंगे, जो 2 सीट पे कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। मोदी जी, जिसे आज हम कहते हैं पूरी विश्व की सबसे पावरफुल लीडर है, मोदी जी खुद 2 सीट से लड़े थे, है ना? बहुत सारे हम इतिहास में बहुत ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो 2-2 सीट से लड़े हैं। तो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, ये पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होता आया है। तो मैं नहीं मानता कि जो 2 सीट से लड़ना जो है वो कॉन्फिडेंस का इशू होगा। आई बिलीव कि पॉलिटिकल सिस्टम में लोग चाहते हैं जो एक पार्टी अगर आगे बढ़े तो उसके लिए जो उसका मुखिया होता है उसे जीतना बहुत जरूरी होता है, एंड दिस वुड नॉट लीव अ सिंगल ऑप्शन। सो इसलिए ऐसा करते हैं।